अलामत है अगर आप महफिल में बैठने के लायक हैं, अगर आपकी पाकी में आपकी तहारत में कोई कमी नहीं है तो आपसे गुजारिश है कि आप महफिल शरीफ में आ जाएं। और अगर आप महफिल में बैठने की पोजीशन में नहीं है, महफिल में बैठने की सलाहियत या वो लियाकत आपके अंदर नहीं है, तो आपसे गुजारिश है मेहरबानी करके आप रोड की एक जानिब खड़े हो ताकि आने जाने वाले और निकलने वाले लोगों को दिक्कत ना होवे। इतनी देर से बड़े अदब और एहतराम के साथ आपसे गुजारिश की जा रही है। अब जितने लोग पाक साहब बैठे हैं उन लोगों से बड़े अदब एहतराम के साथ शहीदाने करबला की मोहब्बत का वास्ता देके हम गुजारिश करना चाहते हैं कि जिसके नाम पे आप लोग आए हैं उस पाक नाम का वास्ता देकर आपसे गुजारिश की जा रही है कि अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह की रजा के लिए आप हजरात जलसा गाह में तशरीफ ले आए। अब इसके बाद भी अगर आप नहीं आ सकते हैं तो फिर भाई आपको अजमेर वाले ख्वाजा ही उठा सकते हैं, उसके अलावा शायद मैं समझता हूं कि कोई नहीं उठा सकता। बहरहाल आप ऐसा लग रहा है अजमेर में राजा के ऊँटों को ख्वाजा ने बिठा दिया था, कोई माई का लाल मिलकर के उनको उठा ना सका था। ये तो सब सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले लोग हैं। इतनी देर से अदब के साथ गुजारिश की जा रही है, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल माइक से न किया जाए कि किसी भाई के दिल को ठेस पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। मैं अदबदार आदमी हूं, अदब के दायरे में रह के बात करना चाहता हूं बड़े अदब और एहतराम के साथ, मगर शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब आपकी मर्जी, जो चाहे वो आपको उठाए, मेरे बस से बाहर की बात है। बस अभी आपने नबी की नात का बहुत खूबसूरत मतलब सुना। अब जितने लोग बैठे हैं वो जरा एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। भाई पूरी जिंदगी के साथ बोलिए ताकि माहौल खूबसूरत बन जाए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब जो बात आपको अच्छी लगे बिल्कुल इसी तरह आपको दाद देनी है, इसी तरह आपको साथ देना है, इसी तरह पूरे जलसे में आपको शिरकत करनी है। एक शेर पढ़ता हूं कि जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, अब सरे नेजा तिलावत नहीं मिलने वाली। पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा। जिस अंदाज में मैं शेर पढ़ने का आदी हूं वो माहौल अभी तक पैदा नहीं हो पाया है। फिर से सुने आप और शिरकत करें एक एक लफ्ज के साथ। शेर हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं जहां लोग अच्छा शेर सुनने के बाद सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर आपका ताल्लुक भी उन्हीं बस्तियों में से है तो मैं चाहता हूं कि आप भी शिरकत करें। जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, अब सरे नेजा तिलावत नहीं मिलने वाली। चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। अली उस जाते बकार का नाम है। मेरा मानना तो यह है कि कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से। जरा अली के नाम पे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से। मुसीबत में मुहिब्बों के मुकद्दर जीत जाते हैं। अब अगर शेर सुन के आंखों में चमक पैदा हो जाए और शेर दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हुआ महसूस हो तो मैं चाहता हूं कि एक एक आदमी का हाथ फिजा में बुलंद होना चाहिए। कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से। मुसीबत में मुहिब्बों के मुकद्दर जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। आइए हजरात, अब हम उस शख्सियत को आवाज देना चाहते हैं कि जब वो बोलते हैं तो पैदाइशी गूंगे भी सुभान अल्लाह कहने की कोशिशें करने लगते हैं। आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते जीते जागते हुए लोग हैं। मैं उस खतीब को बिल्कुल तैयार आला हजरत में
खिताब करने के लिए आवाज देने जा रहा हूं कि वो जिस मौजू का इंतखाब करते हैं उसका मुकम्मल तौर पे हक अदा कर देते हैं। अगर उनकी तकरीर अदालत पे होने लगे तो आपको तेगे उमर याद आने लगेगी। अगर उनकी तकरीर सदाकत पे होने लगे तो आपको जलवाए अबू बकर सिद्दीक बिखरता हुआ दिखाई देगा। अगर उनकी तकरीर सखावत पे होने लगे तो आपको दौरे उस्माने गनी जुन्नूरैन की याद आ जाएगी। अगर उनकी तकरीर शजाअत पे होने लगे तो आपको हजरत अली की तलवार के जौहर दिखाई देने लगेंगे। अगर उनकी तकरीर इश्क़ो मोहब्बत पे होने लगे तो आपको सरकारे आला हजरत याद आ जाएंगे। अगर उनकी तकरीर तकवा व तहरत पे होने लगे तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का पाकीज़ा दौर याद आ जाएगा। अगर उनकी तकरीर अपनी तकरीर में वो करते नहीं हैं, मगर अगर वो किसी पे तनकीद करने लगे तो जामे नूर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अगर वो तकरीर अदब पे करने लगे तो अपने वक्त के कामयाब तरीन उदबा उनके ख्याल के आस्थाने पे चादरें चढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अगर वो तकरीर शेरो अदब पे करने लगे तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के मुरीद उसकी बैत तोड़ के इनसे मुरीद हो जाएंगे। अगर इनकी तकरीर सियासत पे होने लगे तो कम से कम 10 दिन तक आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर फन मौला शख्सियत जब तकरीर करते हैं तो लगता है कि इसी मैदान में PhD कर रखी है इन्होंने, और जब नात पढ़ते हैं तो लगता है कि इसी मैदान के स्पेशलिस्ट हैं वो। यूं समझिए कि इस वक्त मैं आपकी अदालत में अपनी जान पेश करने चला हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सुखन में सहल नहीं जान निकाल कर रखना, सुखन में सहल नहीं जान निकाल कर रखना, ये जिंदगी है हमारी संभाल कर रखना। आइए मैं हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी के पैकर में अपनी जिंदगी आपको दिए दे रहा हूं। जरा दोनों हाथ उठाएं और हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी का इस्तिकबाल करके दिखाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, अराकीने रजा एक्शन कमेटी इटौवा भोजीपुरा बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब किबला कादरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वक्त बहुत ज्यादा कम है, इस एक यकीन के साथ मैं हजरत को आवाज दे रहा हूं कि शेरो सुखन का जुगनू लेकर आए हैं, लहजे में ये जादू लेकर आए हैं। शेरो सुखन का जुगनू लेकर आए हैं, शेरो सुखन का जुगनू लेकर आए हैं, लहजे में ये जादू लेकर आए हैं। पूरा जलसा गाह मुअत्तर लगता है, आप कहां से खुशबू लेकर आए हैं। नूरुल हुदा, सदरुल उला, कहफुल वरा, दाफिउल बलाइ वल वबा, आलिमुल अर्दि वस्समा, अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। सुभान अल्लाह। वअला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बनातिही व इतरतिही व शुहदाई उम्मतिही व औलियाई तरीक़तिही व उलमाई मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। सुभान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मि व अलिय्युम बाबुहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना फातिमता सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह
व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। जी बेशक। शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। नमाज को आजान को रसूल के बयान को, नमाज को आजान को रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऊंचा तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है, ऊंचा तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है। दुनिया में तेरे जद सा कोई जद ही नहीं है। वैसे तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। और अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह अलल अर्दीन फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस नूर की जलवगाती जाते हसनैन, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फुज़ला, सैयदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, शुजाअत नाज करती है, जलालत नाज करती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शुजाअत नाज करती है, जलालत नाज करती है। वो सुल्ताने ज़मा हैं, उन पर शौकत नाज करती है। वो सुल्ताने ज़मा हैं, उन पर शौकत नाज करती है। शहे खूबा पे हर खूबी व खसलत नाज करती है। शहे खूबा पे हर खूबी व खसलत नाज करती है। करीम ऐसे हैं उन पर करामत नाज करती है। जिंदाबाद। करीम ऐसे हैं वो उन पर करामत नाज करती है। शहनशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो। शहनशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो। हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है माशाअल्लाह। और ताजु शरिया का मक्ता पेश कर दूं। अशार बहुत हैं लेकिन सिर्फ मक्ता सुन ले। खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूं, खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूं। मैं हूं किस्मत पे नाजा, मुझ पे किस्मत नाज करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इटौवा भोजीपुरा जिला बरेली शरीफ, आज का जो एहतमाम है, इंतजाम है, इंतजाम है, बहुत खूब है। मौसम भी साजगार है, जलसा भी बहुत खूबसूरत है। मुंतज़मीन ने दामे तिरमे कदमे सुख ने इस बज़्म में मोहब्बत के इनेकात में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला इटौवा की बस्ती में जितने अफराद रहते हैं, इस बस्ती में जितने अफराद रहते हैं, मौला सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। आमीन। और जितने यहाँ पे सामीन हैं, सामियात हैं, मौला अज़्ज़ा वजल सबको सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, रसूले मुहतशम, शफीउल उमम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम,
सैयदुल अरब वल अजम साहिबे जूदो करम की शफाअत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत महफिल है और तकरीर के लिए ये टाइम बहुत मुनासिब है। मैं चाहता हूं कि आज तकरीर ऐसी हो कि आप इस जलसे में भी झूमे, अपने अपने घरों पे भी झूमे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमे। ऐसी खूबसूरत महफिल जब पेशे नजर हो तो एक शेर याद आता है कि बज़्म शबीर कहीं जब भी सजी देखी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बज़्म शबीर कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। अहले मोहब्बत तशरीफ फरमा है। मौसम और भी साजगार होना चाह रहा। उलमा यहाँ तशरीफ फरमा, नकीब इजलास, मंबे अखलास, महबूबे मुहिब्बे महबूबे सुबहानी हजरत अल्लामा मुश्ताक नोमानी माशाअल्लाह की नूरानी नजामत से आप अपने कुलूब को मुनव्वर, मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़ा कर चुके। मेरी तकरीर समाप्त करें। इधर तूतिए चमरे रज़ा हजरत अखलाक साहब भी हैं, इधर खतीबो इमाम साहब भी हैं, उलमाए किराम का नूरानी काफिला, कारी इकराम रजा रत्ना, ये मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ उलमा कुर्रा यहाँ तशरीफ फरमा है। इनकी क़यादत में ये जलसा हो रहा है आज करबला का बयाबा लहू लहू, सहराए दिल फिगार का दामा लहू लहू, सब दश्तों को हो जंगलों मैदा लहू लहू, वो रज़्म गाहे शाहे शहीदा लहू लहू। जनाब पप्पू भाई ने इस जलसे के लिए मुझे दावत दी और कुछ उनकी फरमाइशें भी हैं। इंशाअल्लाह उन फरमाइशों के तनाजुर में इंशाअल्लाह आपके सामने बयान होगा। जरा इको कम कर दो प्यारे, झंकार कम कर दो, तुम नाबालिग हो, तुम्हें ज्यादा तजर्बा नहीं है। तहसीनी साउंड बहुत मशहूर है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि जो असली ऑपरेटर है वो गैर हाजिर है और जो नाबालिग है वो मौजूद है। सब मौजूद है, मशीन भी है, स्पीकर भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन तजर्बे की कमी है। अजीजम कोशिश करो, क्योंकि कीमती महफिल है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तरफ से कुछ मदद मिल जाए ताकि दिल से खिदमत हो जाए। 56 साल 5 महीना 5 दिन उम्र शरीफ थी इमाम हुसैन की जब आपने जामे शहादत नोश किया। 56 साल 5 महीना 5 दिन, जुमा का दिन, मुहर्रम का महीना 61 हिजरी जब आपने जामे शहादत नोश किया। हमारे अजीज मौलाना जाहिद रजा व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा की ताईद हासिल है मुझे। गौर कीजिएगा, 61 हिजरी में शहादत हुई। कब हुई? आप भी बोले, एक बार जरा बोले मोहब्बत से हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, और सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही दुरूद शरीफ है। एक बार और बोले सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि। ये हाथ मैंने किसी नेता के नाम पे नहीं उठवाया, किसी अभिनेता के नाम पे नहीं उठवाया। लोग नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाते। आ गया कोई कांग्रेस का नेता, हाथों को उठाकर लोगों ने इस्तेकबाल किया, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई बीजेपी का नेता, सपा का नेता, बसपा का नेता, उसका इस्तेकबाल हुआ, स्वागत हुआ, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नेता आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे सपोर्टर नारा लगा रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो। नेता खुश, तो नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाया जाता है। अर्ज ये करना चाहता हो कि जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठते हैं उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। हम उस जात के नाम पे हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम का मौजज़ा ये है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला
उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सारे लोग एक साथ हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। 61 हिजरी में शहादत हुई और मौजूदा हिजरी है 1441। जी जी बेशक 1441 यानी इमाम हुसैन की शहादत के 1380 साल हो गए। तवज्जो चाहूंगा 1380 साल पहले इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन आज 1380 साल के बाद भी इटवा में जिक्र हुसैन हो रहा है, भोजीपुरा में जिक्र हुसैन हो रहा है, इधर जाओ जादवपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, देवरनिया में जिक्र हुसैन हो रहा है, कठर्रा में जिक्र हुसैन हो रहा, रत्ना में जिक्र हुसैन हो रहा है, कनमन में जिक्र हुसैन हो रहा, बहेड़ी में जिक्र हुसैन हो रहा है, चमन नगरिया में, टाहा नगरिया में जिक्र हुसैन हो रहा है, बरेली शरीफ में जिक्र हुसैन, शाहजहांपुर रामपुर में जिक्र हुसैन, कानपुर में जिक्र हुसैन, गोरखपुर में जिक्र हुसैन, हाजीपुर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर में जिक्र हुसैन, मुरादाबाद गाजियाबाद हैदराबाद निजामाबाद जहीराबाद मुशीराबाद में जिक्र हुसैन हो रहा है, यूपी में जिक्र हुसैन, बिहार में जिक्र हुसैन, बंगाल में जिक्र हुसैन, उड़ीसा में जिक्र हुसैन, उत्तराखंड में जिक्र हुसैन, झारखंड में जिक्र हुसैन, मध्य प्रदेश में जिक्र हुसैन, महाराष्ट्र में जिक्र हुसैन, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, होलैंड में, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब में जिक्र हुसैन हो रहा है। हर महफिल से ये आवाज आ रही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, जिंदाबाद। जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। सरजमीने तौबा, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाह ताला खतीब व इमाम मस्जिद इटवा हजरत मौलाना अखलाक को सलामत रखे। इन्होंने एक नई जिंदगी पैदा की है, अखलाक भी अच्छा है और सुभान अल्लाह सीरत भी अच्छी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सारे लोग मिलकर मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। 1380 साल गुजर जाने के बाद भी आज हर महफिल से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है और हर सुन्नी ये कह रहा है कि हुसैन भी जिंदा, हुसैन के मानने वाले भी जिंदा, हुसैन की तहरीक भी जिंदा, हुसैन का मिशन भी जिंदा, हुसैन की शुजाअत जिंदा, हुसैन की शहादत जिंदा। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। इमाम हुसैन भी जिंदा है और गुलामान हुसैन भी जिंदा है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। ये मुहर्रम का महीना है जी बेशक। और इस्लामी साल का पहला महीना है। मुहर्रम क्या है? इस्लामी साल का पहला महीना। और आखिरी महीना क्या है? नौजवानों ने सही जवाब दिया, जिलहिज्जा। आखिरी महीना जिलहिज्जा, पहला महीना मुहर्रम। तवज्जो चाहूंगा, जी बेशक। ये वो अफराद है जिन्होंने मेहनत की है, मशक्कत की है। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। और तवज्जो चाहूंगा, जो हजरात इधर सामने हैं, कभी कभी आप भी बोल दिया करें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी आवाज आप लोग तक खैरियत से पहुंच रही है? जो हजरात पीछे बैठे उन तक पहुंच रही हो तो एक बार बोल दें सुभान अल्लाह। मशकूर हूं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अर्ज कर रहा था मैं कि इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहिज्जा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। पर्चा भी आया, खर्चा भी आया।
अच्छा माशाअल्लाह, एक मनकबत की फरमाइश है इसमें, बहुत बेहतर, ये मोहब्बत है इनकी। लीजिए हाफिज इकराम साहब संभाल लीजिए। अर्ज कर रहा था मैं कि इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम, आखिरी महीना जिलहिज्जा, तो हम शुरू भी कुर्बानी से होते हैं, खत्म भी कुर्बानी पे होते हैं। जी बेशक। जिलहिज्जा में भी कुर्बानी, मुहर्रम में भी कुर्बानी। जिलहिज्जा में कुर्बानी है ना। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल से फरमाया, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबती फल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनश साबिरीन। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ओ नूरे नजर, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तेरी क्या राय है। हजरत इस्माइल ने कहा, हुक्म की तामील कीजिए, आप मुझे साबिर पाएंगे, आप मुझे शाकिर पाएंगे, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो छुरी चलाते वक्त बाप की नजर बेटे की नजर से मिले और बेटे की नजर बाप की नजर से मिले, मोहब्बत पेदरी रुकावट बन जाए, मोहब्बत पेशरी रुकावट बन जाए, शफकत पेशरी रुकावट बन जाए, हुक्म की तामील में ताखीर ना हो जाए। आंखों पे पट्टी बांध ली गई, छुरी चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, गर्दन ना कटी, चलती रही छुरी, गर्दन ना कटी। क्यों नहीं कटी? इसलिए कि हजरत इस्माइल की पेशानी में नूरे मुस्तफा था। अब पूरी बेदारी से जुमले को तख्तिया दिल पे नोट कर लेना। मैदाने मेना में छुरी चली, गर्दन न कटी, मैदाने करबला में खंजर चला, गर्दन कटी, वहां कट गई, यहां न कटी। आखिर हिकमत क्या है, मसलहत क्या है? तो मेरी नाकिस सलाहियत ये कहती है, मैदाने मेना में गर्दन न कटी और नूरे मुस्तफा को बचा लिया गया। मैदाने करबला में गर्दन कट गई और दीने मुस्तफा को बचा लिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने इटौआ, उलमाए अहले सुन्नत, कारी जिक्रुल्लाह साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये धागा कैसा है, निकाल दीजिए हाथ से। नौजवान, ये धागा जो बांधा है आपने, ये इधर दिखाओ, सबको दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो, लोगों को ऐसे दिखाओ। अजमेर शरीफ का हो या मदीना शरीफ का, बांधना दुरुस्त नहीं। ये सब उन लोगों ने कमाने का जरिया बना के रखा। ये धागा बांधना दुरुस्त नहीं, निकाल दो। मैंने आपके हाथ में देखा ताकि आपकी वजह से सबकी इस्लाह हो जाए। ये धागा अजमेर शरीफ का हो कि बगदाद शरीफ का हो, ये कलाई में बांधना किसी किताब में नहीं लिखा है। मैंने जमाते दादिया उला सानिया सालिसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना तौरे हदीस तक फजीलत तक 12 साल तक किताबें पढ़ी, किसी किताब में नहीं लिखा है कि बांधना चाहिए। निकाल दिया, मैं आपका मशकूर। इधर आओ, ये इनाम लो मेरी तरफ से। अरे इनाम के लिए मना नहीं किया जाता, जल्दी करो, टाइम कम है और काम ज्यादा है। माशाअल्लाह, निकाल दिया, लिहाजा ये धागा होगा। उन लोगों ने वहां कमाई का जरिया बना के रखा, ये तिजारत है, उनकी आमदनी का जरिया है। अर्ज कर रहा था मैं कि मैदान मेना में गर्दन न कटी, मैदान करबला में गर्दन कट गई। तवज्जो चाहूंगा, हजरत इस्माइल ने गुजारिश की और हजरत इब्राहिम की आंखों पे पट्टी थी, लेकिन मैदान करबला में अली अकबर की लाश निगाहों के सामने थी। इमाम हुसैन की आंखों पे पट्टी नहीं थी, हजरत अली असगर की लाश निगाहों के सामने है, आंखों पे पट्टी नहीं है। अब्बास अलमदार की लाश निगाहों के सामने है, आंखों पे पट्टी नहीं है। हजरत कासिम की लाश निगाहों के सामने है, आंखों पे पट्टी नहीं है। मैदान मेना में भी कुर्बानी, मैदान करबला में भी कुर्बानी, मैदान मेना में भी नबी का लाल, मैदान करबला में भी नबी का लाल। मैदान मेना में हजरत इस्माइल है, मैदान करबला में इमाम हुसैन है। मैदान मेना की ये कुर्बानी भी बेमिसाल, मैदान करबला की कुर्बानी भी बेमिसाल। मैदान मेना में सब्र की इब्तिदा है और मैदान करबला में सब्र की इंतहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस,
सरजमीन इटौवा भोजीपुरा बरेली शरीफ, रजा एक्शन कमेटी, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब किबला कादरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ज़ेरे साया हम उनके रहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिनका साया नजर नहीं आता। क्या बात है। इंशाअल्लाह आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ज़ेरे साया हम उनके रहते हैं, जिनका साया नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भरी जाती है, झोलियां सबकी भरी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देने सुभान अल्लाह, वाला सुभान अल्लाह। नजर नहीं क्या बात है। आता, जिंदाबाद देने वाला नजर नहीं आता। बहुत खूब। तो हम मैदान मिना की यादगार भी मनाते और मैदान करबला की यादगार भी मनाते हैं, और हम अपने इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे और उन्हें किए उनका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब आइए उस आयत करीमा का तर्जमा समाप्त कीजिए जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला फरमाता है, रब्बुल आलमीन फरमाता है, इमरान सल्लमहु साइड हो जाओ जरा, हाँ साइड से, हाँ कहाँ कहाँ से इस महफिल में सामईन आए हैं। जादोपुर से इमरान सल्लमहु, कनमन से आ गए, भोजीपुरा से आ गए, शिकरापुर से आ गए, प्रतापपुर से आ गए, फरीदापुर से आ गए, कठर्रा ढाल से आ गए लोग, बेलबा से आ गए, अट्टा से आ गए, लटूरी से आ गए, कहाँ कहाँ से आ गए। सुभान अल्लाह सुभान। हमारे अख्तर भाई झारखंड से आ गए, सुभान सुभान अल्लाह। 1500 किलोमीटर का सफर करके आ गए। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत का सदका अता फरमाए। आमीन। अर्ज कर रहा था मैं कि अल्लाह ताला फरमाता, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ओ प्यारे हबीब आप फरमा दीजिए अपने दीवानों से, परवानों से, फरजानों से, मस्तानों से, जाबाजों से, सरफरोशों से, मुजाहिदों से, मोमिनों से आप फरमा दीजिए हबीब, आप फरमा दीजिए ईमान वालों से, ए ईमान वालों कलमा मैंने दिया, ए ईमान वालों कुरान मैंने दिया, ए ईमान वालों शरीयत मैंने दी, ए ईमान वालों कानून शरीयत मैंने दिया, ए ईमान वालों अहकाम शरीयत मैंने दिया। ये हर शय मेरी अता, बेशक हर शय मेरे सदके में, सुभान और ये हक है कायनात की हर शय, बोलो मुस्तफा के सदके में, बेशक बेशक कायनात की हर शय मुस्तफा के सदके में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशकोत्तर मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, शजरो हजर मुस्तफा के सदके में, लालो गुहर मुस्तफा के सदके में, हैवानात नबातात जमातात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की ताबानी चाँद की रक्षानी समंदर की सैलानी मौजों की तुगयानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजात दौलत सरबत इज्जत अजमत नबुवत रिसालत वलायत मार्फत खिताबत इमामत नजामत सलाहियत मुस्तफा के सदके में। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन इटौवा बरेली शरीफ, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। सब दीवाने हैं माशाअल्लाह, खड़े हैं, जगह नहीं मिली है, खड़े हैं। ठीक है, ये मोहब्बत है आपकी। आपके लिए एक शेर पेश करता हूं इरशाद कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको हुसैन पाक का दीवाना चाहिए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना दोनों हाथों को उठाकर कुव्वत के साथ बोलो या हुसैन, या हुसैन, और कुव्वत से या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आका फरमाते, कलमा मैंने दिया, इस्लाम मैंने दिया,
तो मैं उजरत में कुछ नहीं मांगता। तवज्जो तवज्जो, मैं उजरत में कुछ नहीं मांगता। हाँ, मैं तुमसे अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ, अहले कराबत की मोहब्बत मांगता हूँ। आप कहेंगे जिक्रुल्लाह कादरी जिनकी मोहब्बत का मुतालबा मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमा रहे, वो कौन है? तो खुसूसी तौर पर एक हदीस शरीफ मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 567 अन साद इब्ने अबी वक्कास क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िल आया नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। दा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलिय्या व फातिमा व हसन व हुसैना सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका दाता माबा मलजा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा के सहाबी हजरत साद इब्ने अबी वक्कास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो सहाबी हैं जिन्हें आका ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दी। सुभान अल्लाह। वो मेरी तकरीर आप लोगों ने बार बार सुनी होगी कि आका ने एक ही महफिल में 10 सहाबे किराम को जन्नती बना दिया जी। एक नाम हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का भी है, उन्हें आका ने जन्नत की बशारत दुनिया में ही दे दी। वो इस हदीस शरीफ के रावी है, फरमाते हैं कि जब आयते मुबाहिला नाजिल हुई, जब आयते मुबाहिला नाजिल हुई, डरने की जरूरत नहीं है, ये बारिश रुक जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बारिश रुक जाएगी, इंशाअल्लाह रुक जाएगी बारिश। बैठ जाओ, डरो मत, इंशाअल्लाह रुकेगी बारिश, रुकेगी। मैं इस बारिश से पूछता हूं, ए बारिश अचानक तू क्यों आ गई? इटौवा में जिक्र हुसैन की महफिल सजी हुई है, माँ बहनें भी हैं, इनको घर तक जाने में परेशानी होगी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिक्र हुसैन सुन रहे हैं, तू क्यों आ गई? अरे तेरी जरूरत मैदान करबला में थी, हजरत अली अकबर को पानी की जरूरत थी, हजरत कासिम को पानी की जरूरत थी, हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन को पानी की जरूरत थी, हजरत कासिम को पानी की जरूरत थी, हजरत प्यारे हुसैन को पानी की जरूरत थी, हजरत सकीना को पानी की जरूरत थी, हजरत ज़ैनब को पानी की जरूरत थी, हजरत उम्मे रुबाब प्यासी थी, हजरत शहबानो प्यासी थी, हजरत हुर इब्ने रियाही प्यासे थे, हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी प्यासे थे, औलाद अकील प्यासी थी, औलाद अली प्यासी थी, हजरत कासिम हजरत हसन की निशानी वो प्यास की शिद्दत से निढाल थे। अरे तुझे आना ही था तो मैदान करबला में आ जाती, वो बारिश वहां क्यों नहीं आई? वहां क्यों नहीं आई? तो बारिश ने पहला जवाब तो ये दिया कि मैं इशारे हुसैन का इंतजार कर रही थी, इंतजार कर रही थी, इंतजार कर रही थी। उन्होंने इशारा न करके इस्तिकलाल का इम्तिहान दिया और अपने खून से चमने इस्लाम को सरसब्ज़ो शादाब किया। दूसरी बात यह है कि वहां बारिश न हुई, वहां भी इम्तिहान था, यहां बारिश होने लगी, यहां भी इम्तिहान है। वहां न बरसा कर इम्तिहान लिया गया, यहां बरसा बरसा कर इम्तिहान लिया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे इमाम हुसैन। आवाज प्यारे तेज करो, मशीन की फिक्र मत करना, मशीन की फिक्र मत करना। मुझे मालूम है कि मैंने स्टैंड को पकड़ के रखा है, करंट इधर भी आ सकता है, करंट इधर भी आ सकता है। मुमकिन हो कि आज की तकरीर मेरी आखिरी तकरीर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दुआ करो कि अल्लाह ताला सेहत कामिला और उम्र खिज़र अता फरमाए। मैं कहता हूं कि जो मौत जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूलुल्लाह करते करते आ जाए, उस मौत पे जिंदगी कुर्बान है,
उस एक मौत पे हजारों जिंदगी कुर्बान है। आला हजरत फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। इन सारे लोगों ने इस मूसलाधार बारिश में भी अपने घर ना जाकर ये बता दिया है कि बारिश से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा ए बारिश। अरे तू समझती क्या है, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हाथों को उठाकर बोलो या हुसैन, बारिश को भागना ही होगा, बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली। वो राजदार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। इमाम साहब कहां भाग गए? इमाम साहब आप आगे आइए, आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आप इमाम हैं, ये मुक्तदी हैं, इमाम को आगे ही रहना है। अपने मुक्तदियों का जज्बा देखिए, अपने मुक्तदियों का हौसला देखिए, अपने मुक्तदियों का इस्तिक़लाल देखिए। इन मुक्तदियों ने ये साबित कर दिया है कि मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूं। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। बारिश आई है और बारिश कर रही है, ए हुसैनियो हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। और ये हुसैनी कह रहे हैं आओ आओ आओ, आंधी भी आएगी हम महफिल से नहीं जाएंगे, तूफान आएगा महफिल से नहीं जाएंगे, मूसलाधार बारिश होगी महफिल से नहीं जाएंगे। और मेरी अकीदत तो कहती है इस रूहानियत के माहौल में ये पानी का जो कतरा है और जो बारिश की शक्ल में है, अकीदत कहती है कि ये रहमत की बारिश है, रहमत की बारिश है। वो कभी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है, इनको अपनी मंजिल आसमानों में। अली शेर खुदा जिन्होंने अपनी उंगली पर बाबे खैबर को नचाकर फेंक दिया, उंगली पर नचाकर फेंक दिया, उस नाम में बड़ी ताकत है। उनसे मोहब्बत का हुक्म आका दे रहे हैं। बैठ जाइए या खड़े रहिए, बैठिए मत। ये भी एक यादगार महफिल है। इटवा वालों जलसा कबूल हो गया। ये बारिश किसानों के लिए, पूरे इलाके के लिए 5-6 करोड़ की है, पूरे इलाके के लिए बहुत कीमती बारिश है। धान की फसल जिसकी वो बहुत खुश है, गन्ने वाले बहुत खुश है, आलू वाले बहुत खुश है, सरसों वाले बहुत खुश है। और कौन कौन सी फसल है और बताइए हजरत? गन्ना और धान। सुभान अल्लाह, जो भी किसान है उन्हें बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने रहमत की भी बारिश दे दी है और पानी भी अता फरमा दिया है। यहाँ ईमान सरसब्ज़ व शादाब हो रहा है और खेती भी सरसब्ज़ व शादाब हो रही है। बहुत कीमती बारिश है। अल्लाह ताला सबको इस मोहब्बत का अजर अजीम अता फरमाए। अर्ज कर रहा था मैं कि आका ने फरमाया अली से मोहब्बत करो। कौन अली, कौन अली? अरे सब बैठने लगे, सुभान अल्लाह, बैठने लगे। रुक गई। मैंने कहा था ना बारिश को रुकना ही पड़ेगा। ये मैंने अपने मुफ्ती आज़म हिंद से आलम तसव्वुर में लौ लगाकर उनकी जात को वसीला बनाकर पूरी यकीन की कुव्वत से कहा था, यकीन की पूरी कुव्वत से मैंने कहा था। सुभान अल्लाह, रुक गई बारिश। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जनाब पप्पू भाई को सलामत रखे। कह रहे हैं आपने रुकने की दुआ की, दुआ कबूल हुई तो मैं खुश होकर नजराना दे रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, ये है अकीदत, ये है मोहब्बत। अल्लाह कबूल फरमाए हर शय नबी के सदके में। ये बारिश नबी के सदके में तो इज्जत नहीं, वकार के रुतबा नहीं मिला।
इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो पता, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो पता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। अच्छा, एक शेर और है काबिले गौर है कि बहरे सलाम रोज पे आया जो एक बार, बहरे सलाम रोज पे आया जो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। क्या बात है। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद सरजमीने इटौवा भोजीपुरा बरेली शरीफ रजा एक्शन कमेटी, शायर इस्लाम जनाबे उस्मान रजा हारूनी, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब किबला कादरी। नारे तकबीर। मैंने कहा था कि ये बारिश रहमत की बारिश हो रही है। जब मैं क़यामगाह पे था तो खबर मिली कि शायर इस्लाम हजरत उस्मान हारूनी भाई की बच्ची की तबीयत खराब है। बच्ची की हजरत, बच्ची की, बेटी की, ये खबर मिली कि बेटी की तबीयत खराब है, उनका आना मुश्किल है। ये खबर मिली थी मुझे। कमेटी के लोग बहुत उदास हो गए, बहुत ज्यादा मगमूम हो गए कि हिंदुस्तान का वो पसंदीदा चहीता शायर उस्मान हारूनी उज़्र शरई की वजह से ना आ सकेंगे। खबर फैल गई थी कमेटी में कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बेटी की तबीयत खराब है। लेकिन ये रहमत की बारिश हुई, बेटी की तबीयत भी अच्छी हुई, उस्मान हारूनी की हाजिरी भी हुई। तबीयत बहाल है, यही वजह है कि आप तशरीफ लाए हैं। और जो कुछ तबीयत का मामला है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनकी दुख्तर नेक अख्तर को शिफाए कामिला अता फरमाए। बोलो आमीन, मिलकर जोर से बोलो आमीन। आमीन। तो इज्जत नहीं, वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दर रसूल से क्या क्या नहीं मिला। आखिरी शेर सुनो, बरेली शरीफ में आप रहते हो, आपको डबल खुशी मिलेगी कि इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। तो आका फरमाते अली से मोहब्बत करो। कौन अली? कसेरा मयसर नशुद ई सआदत बकाबा वलादत व मस्जिद शहादत। जी बेशक। इस कायनात में किसी जुबैर खान सब का ख्याल रखते हैं। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। माँ बहनें बैठी हैं दूर और वहां पे आप हजरात एक हिजाब बन गए हैं, बैठ जाएं। सब बच्चे किस कदर जिहोश हैं, समझदार हैं, अक्ल सलीम रखते हैं, सब बैठ गए। माहौल बहुत खूबसूरत बन गया है माशाअल्लाह। क्या कह रहा था मैं? कुछ याद है? मुझे तो याद है, बताओ। हाँ बिल्कुल, आप भी हाजिर हैं। आका फरमाते अली से मोहब्बत करो। कौन अली? कसेरा मयसर नशुदी सादत बकाबा वलादत ब मस्जिद शहादत। कायनात में कोई शख्स ऐसा नहीं, तवज्जो आप सारे लोग इस्तेकबाल करना, इस कायनात में किसी को ये सादत हासिल ना हुई कि वलादत काबे में हुई हो और शहादत मस्जिद में हुई हो। बेशक बेशक। हजरत अबू बकर को ये सादत ना मिली, उमर को ना मिली, उस्मान गनी को ना मिली, हजरत तलहा को ये सादत ना मिली, हजरत जुबैर को ना मिली, साद इब्ने अबी वक्कास को ना मिली, सईद इब्ने ज़ैद को ना मिली, अबू उबैदा इब्ने जर्राह को ना मिली, अनस इब्ने मालिक, बिलाल हबशी, सलमान फारसी, अबू ज़र ग़िफ़ारी को ये सादत ना मिली। ये सादत अगर हासिल है तो शेरे खुदा मौला अली को हासिल है कि अली पैदा काबे में हो रहे हैं और शहादत
इबादत मस्जिद में हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी आला हजरत फरमाते, शेर शमशीर इज्जत शाह खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। वो अली सुभान अल्लाह क्या आका फरमाते, मैं इल्म का शहर, अली शहर इल्म का दरवाजा। अब मैं सिर्फ हजरत अली पे तकरीर करूं तो मुझे 2 घंटे चाहिए। मैं इस बयान को यहीं रोकता हूं, मुझे मैदान करबला तक पहुंचाना है आप लोगों को, इसलिए मैं इजमाल पेश कर रहा हूं। और फरमाते आका कि मेरी बेटी फातिमा जहरा से मोहब्बत करो। बार बार कमेटी के अफराद ने मुझसे कहा कि माँ बहने भारी तादाद में हैं, पर्दे पे तकरीर कीजिएगा, पर्दे पर तकरीर कीजिएगा, पर्दे पर तकरीर कीजिएगा, हया पर तकरीर कीजिएगा। कई फरमाइशें आ गई कि बेपर्दगी बहुत आम हो रही है, बेपर्दगी बहुत आम हो रही है। इस कदर आम हो गई बेपर्दगी कि हजरत फातिमा जहरा से फरिश्तों को हया आती थी। आज बेपर्दगी देखकर शैतान को हया आने लगी, शैतान को हया आने लगी। जी हां, बेपर्दगी इस कदर आम हो गई कि एक जगह डांस का प्रोग्राम चल रहा था। बोलो किस चीज का? डांस। बोलो लानत हो उस प्रोग्राम पर। एक ने बहुत जमकर डांस किया, बहुत जमकर डांस किया, तो साइड से उसको मुबारकबाद दी गई। वाह लड़का वाह, तूने कमाल कर दिया, वाह लड़का वाह, तूने कमाल कर दिया। तो साइड से एक ने कहा, गौर से देखो ये लड़का नहीं मेरी लड़की है। लड़की है? तो उसके कांधे पर हाथ रखकर बोला, भाई साहब माफ करना, मैंने समझा लड़का। तो गुस्से में उसने कहा, हाथ हटाओ, मैं भाई साहब नहीं हूं, इसकी मां हूं, मां। मैं भाई साहब नहीं हूं, मां हूं इसकी। ये हो गई बेपर्दगी। हीरोइन की नकल बच्चियां करने लगी, हीरो की नकल नौजवान लड़के करने लगे। कान खोलकर सुन लो, हीरो की नकल, हीरोइन की नकल जहन्नम में ले जाएगी। और मां बहनों, खातूने जन्नत की नकल और नौजवानों, मौला अली की नकल जन्नत में ले जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकल करनी है तो शेर खुदा की करो, नकल करनी है तो शहीद आजम की करो, नकल करनी है तो आला हजरत की करो, नकल करनी है तो मुफ्ती आजम की करो, नकल करनी है तो ताजुश शरिया की करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, वो फातिमा जहरा के जिनसे फरिश्तों को भी हया आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतकाल का वक्त करीब आया, हजरत फातिमा दुनिया से रुखसत होने वाली थी। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ौजा मोहतरमा को हजरत फातिमा ने बुलाकर कहा कि जब ताबूत में मय्यत को रखा जाता है तो साइड से कोई पर्दा नहीं होता। मय्यत कफन में है लेकिन वो नजर आती है, मय्यत नजर आती है, उसका ढांचा नजर आता है। हजरत फातिमा ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मुझे कफन की हालत में भी कोई देखे, लिहाजा मैं चाहती हूं कि पर्दा किया जाए, पर्दा। तो खातूने जन्नत के इंतकाल के बाद ताबूत पर सबसे पहले उनकी वसीयत के मुताबिक गहवारा बनाया गया, गहवारा बनाया गया। तवज्जो है, आपकी तवज्जो है। ताबूत के ऊपर एक गहवारा बनाया गया और पर्दा किया गया। तो आज ताबूत पर जो पर्दे का चलन है वो हजरत फातिमा की अता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फातिमा की अता है वो पर्दा खातूने जन्नत का। कि आका तशरीफ फरमा है, हजरत आयशा आ जाती, आका खड़े नहीं होते, आका की बारगाह में हजरत खदीजतुल कुबरा आ जाती, आका खड़े नहीं होते, हजरत मैमूना आ जाती, हजरत सफिया आ जाती, हजरत सौदा आ जाती, हजरत हफ्सा आ जाती,
ज़ैनब बिन्ते जहश आ जाती, ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा आ जाती, हजरत जुवैरिया आ जाती, हजरत उम्मे हबीबा आ जाती, हजरत उम्मे सलमा आ जाती। आका खड़े नहीं होते थे, उम्मे कुलसूम आती, आका खड़े नहीं होते थे, हजरत रुकैया आती, आका खड़े नहीं होते, हजरत ज़ैनब आती, आका खड़े नहीं होते थे। लेकिन जब आका की बारगाह में हजरत फातिमा आती थी तो अपनी बेटी के इस्तिकबाल के लिए प्यारे नबी खड़े हो जाते थे, आगे बढ़कर पेशानी चूमकर अपनी जगह पे बिठाते थे। बरेली शरीफ वालों गौर करना, अरे जिस खातून का इस्तिकबाल इमामुल अंबिया करे उनकी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है। हम तो यही कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे ताजु शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीन इटौवा भोजीपुरा बरेली शरीफ, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अराकीन रजा एक्शन कमेटी इटौवा, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब किबला कादरी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरे आका इस्तिकबाल फरमाते थे, पेशानी चूम कर अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते कि मेरी बेटी फातिमा जब पुलसिरात से गुजरेगी तो एक मुनादी निदा करेगा, ओ अहले महशर अपने अपने सरों को झुका लो, अपनी अपनी निगाहें नीची कर लो। प्यारे नबी की प्यारी बेटी फातिमा 70,000 हुराने बहिश्त के साथ पुलसिरात से गुजर रही है। लोग अपनी निगाहों को झुका लेंगे, सरों को झुका लेंगे। ये शान है फातिमा ज़हरा की। आला हज़रत फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राह पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, हजरत फातिमा से फरिश्तों को हया आती थी, लिहाजा आप भी पर्दे को रिवाज दीजिए। आज तो नकाब भी ऐसा चल गया, नकाब 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 ऐसा चलने लगा कि लग रहा है कि नकाब को भी नकाब की जरूरत है, नकाब को भी नकाब की जरूरत। इस कदर टाइट और फिटिंग के लगता है कि नकाब को भी नकाब की जरूरत है। ओ माँ बहनों, आका फरमाते वल हया उशोबतुम मिनल ईमान, पर्दा करना ईमान के दर्जों में से एक दर्जा है। पर्दे को रिवाज दीजिए। अगर आप पर्दे को रिवाज देंगी तो इंशाअल्लाह आपके घरों में बरकत भी होगी, आपके शौहर की उम्र में भी बरकत होगी, आपके बच्चों की उम्रों में भी बरकत होगी, आपकी उम्रों में भी बरकत होगी, घर में रहमत भी होगी, तिजारत में बरकत भी होगी। लिहाजा नकल ही करनी है तो खातूने जन्नत की नकल करो। उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, आपकी कभी अदा नहीं होती है, उनकी कभी कज़ा नहीं होती थी, आपकी कभी अदा नहीं होती। इल्ला माशाअल्लाह, हाँ चंद औरतें हैं, बाज हैं जो पाबंदी करती हैं, कुरान शरीफ की तिलावत भी करती हैं। ओ मेरी माँ बहनों, कौन खातून जन्नत सुन लो, मुझसे फरमाइश की गई है कि पर्दे पे बोलिएगा, तो मैं चाहता हूं थोड़ी देर और बोल दूं। इजाजत है? इजाजत है? अरे भी इजाजत है। नौजवानों हाथों उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन। सारे लोग उठाए या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कौन फातिमा ज़हरा तवज्जो चाहूंगा, अल्लामा मुश्ताक अहमद नोमानी और हज़रत उस्मान हारूनी। सुभान अल्लाह। इस जुमले पे जरा तवज्जो फरमा दें, एक बहुत खूबसूरत जुमला। सुभान अल्लाह, एक बहुत खूबसूरत जुमला है, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताजा होगा।
दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वो जुमला ये हजरत के राज़दारे मुस्तफ़ा का नाम फातिमा ज़हरा, किसी आम खातून का नाम नहीं, राज़दारे मुस्तफ़ा ख़वातीन उम्मुल मोमिनीन और उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ फरमा है। प्यारे नबी भी हैं, हजरत फातिमा भी हैं कि आका ने हजरत फातिमा के कान में कोई बात कही, हजरत फातिमा वो बात सुनकर रोने लगी, ज़ारो कत्ता रोने लगी कि आका ने दूसरी बार सरगोशी की और कोई बात और इरशाद फरमाई कान में। अब इस बार हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी, हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी। महफिल बर्खास्त हो गई तो हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा, ओ फातिमा प्यारे नबी ने कान में कौन सी बात कही थी, हमें भी बताओ। हजरत फातिमा ने कहा, मैं अपने अब्बा जान का राज फाश नहीं करूंगी। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, उनसे हजरत फातिमा ने कहा, मैं अपने अब्बा जान का राज फाश नहीं करूंगी। उन्होंने कान में जो बात कही है वो मुझ तक महदूद है, मैं आपको नहीं बता सकती। जब प्यारे नबी का विसाल हो गया, प्यारे नबी का इंतकाल हो गया, प्यारे नबी इस दारे पानी से तशरीफ ले गए तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फिर पूछा, ओ फातिमा ज़हरा अब तो बता दो प्यारे नबी ने तुम्हारे कान में कौन सी बात कही थी, वो सरगोशी थी तो आका ने क्या फरमाया था। तो हजरत फातिमा ने कहा, पहली बार अब्बा जान ने कान में फरमाया, ओ बेटी फातिमा हर साल जिब्राइल अमीन मेरे पास कुरान शरीफ का दौरा करने के लिए एक बार आया करते थे, एक बार आया करते थे, लेकिन इस साल 2 बार आए हैं। मैं समझ गई कि मेरे अब्बा जान मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। जिब्राइल का एक ही साल में 2 बार कुरान पाक का दौरा करना इस बात की तरफ इशारा है कि मुस्तफा दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। मैं रोने लगी, मैं रोने लगी, मैं रोने लगी तो अब्बा जान ने कान में फिर फरमाया, बेटी फातिमा तुम रोती क्यों हो, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि इस कायनात की तमाम औरतों की सरदार हो तुम, और सबसे पहले मुझसे तुम ही मिलने वाली हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। पहले मुझसे मुलाकात तुम्हारी होगी। हजरत फातिमा कहती हैं कि ये बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी तो वो फातिमा ज़हरा जिनकी इबादत लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब, तहारत लाजवाब, सुभान अल्लाह, उनकी निस्बत लाजवाब, इबादत लाजवाब, रियाजत लाजवाब, शब्बेदारी लाजवाब, तस्बीह व तहलील लाजवाब, जिक्र व अज़कार लाजवाब, सीरत लाजवाब, किरदार लाजवाब, मक्की जिंदगी लाजवाब, मद्दी जिंदगी लाजवाब, हर अदा लाजवाब, हर अदा लाजवाब। और आगे ले चलूं, और आगे ले चलूं, उनके अब्बा इमामुल अंबिया लाजवाब, उनके शौहर इमामुल औलिया लाजवाब, उनके बेटे शहीद आजम लाजवाब, खुद फातिमा जन्नती औरतों की सरदार लाजवाब। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातिमा अगर दावत अमरत कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने इटौआ भोजीपुरा बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। छोटा मोबाइल दीजिए, मिलकर बोलिए सुभान माशाअल्लाह। हमारे पसंदीदा शायर आ चुके, तकरीर लंबी हो सकती थी लेकिन मौसम नासाज हो गया, साजगार नहीं है मौसम, और आप मेहमान हैं हमारे सबके। मौसम तो ठंडा हो गया लेकिन फिर कब गर्म हो जाए पता नहीं, लिहाजा हिकमतन मसलहतन सबका ख्याल रखना जरूरी है। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। इजाजत है, थोड़ी देर और है, 5 मिनट और हो। मैं अर्ज कर रहा था कि शहादत का तफसीली बयान तो मैं नहीं कर सकूंगा आज, अफसोस है मुझे, फिर कभी करूंगा। लेकिन जब शहादत हो गई शहीद आजम की,
आखिरी बात सुनो। दिन गुजर गया, रात आई, बोलो, रात आई, यजीदी पानी भी पी रहे थे, खाना भी खा रहे थे। नौजवानों, थोड़ी देर और समाप्त करो, इधर देखो प्यारे। रात आई, यौम आशूरा गुजर गया, 11वीं शबाई मुहर्रम की, खेमे जला दिए गए थे। हजरत ज़ैनब एक टूटा हुआ खंजर लेकर खेमे के बाहर खड़ी थी। इधर यजीदियों ने कहा, हम तो खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, लेकिन पर्दा नशीना ने हरम भूखी प्यासी हैं, अगर उनको खाना न दिया जाए, पानी न दिया जाए तो हलाक होने का अंदेशा है। 3 दिन हो गए वो सब प्यासी हैं, 3 दिन हो गए सब भूखी हैं, खाना भेज दो, पानी भेज दो। चंद रहम दिल ने ये बात की तो हुर इब्ने रियाही की बीवी पानी लेकर चली, खाना लेकर चली। खेमे के करीब पहुंची तो हजरत ज़ैनब ने कहा, कौन है तू, वहीं रुक जाना, आगे मत बढ़ना। तो हुर की बीवी ने कहा, मैं आपके लिए पानी लाई हूं, आपके लिए खाना लाई हूं। हजरत ज़ैनब ने कहा, नहीं चाहिए मुझे पानी, ले जाओ पानी, नहीं चाहिए मुझे खाना, ले जाओ खाना। यजीदियों को बता देना, यजीदियों को बता देना कि जिसके भाई अब्बास अलमदार और इमाम हुसैन प्यासे शहीद हुए हो, वो बहन कैसे पानी पिएगी। बता देना यजीदियों को, जिसके बेटे ओनो मोहम्मद अल अतश कहते हुए शहीद हुए हो, वो माँ कैसे पानी पिएगी। बता देना यजीदियों को, जिसके भतीजे अली अकबर और कासिम और मजलूम अली असगर एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए हो और जब शहादत नोश किए हो, वो फूफी कैसे पानी पिएगी। नहीं चाहिए मुझे पानी, लेकर जाओ। और यजीदियों को बता देना, यजीदियों आज अगर तुम्हारा कब्जा नहरे फुरात पे था तो हौज़े कौसर पर मुस्तफा जाने रहमत का कब्जा है। जामे कौसर उसी को मिलेगा जिसके लिए इमाम हुसैन का इशारा होगा। उनकी बीवी कदमों में गिर गई, पानी कबूल कर ले। इसरार पे इसरार किया, आपने पानी कबूल किया और पानी कबूल करने के बाद फरमाया, बेटी सकीना कहाँ हो, आ जाओ, पानी आ गया। हजरत सकीना ने पानी का नाम सुनकर कहा, फूफी पानी अब आया है। चचा अब्बास अलमदार दिन में पानी लेने के लिए गए थे, इतनी देर कहाँ रह गए, वो कहाँ है, वो मैं बात करूंगी, कहाँ है बताइए मुझे, मैं बात करूंगी, इतनी ताखीर क्यों हुई। हजरत ज़ैनब रोने लगी कि बेटी वो नहरे फुरात के किनारे सो रहे, ये पानी तो हुर की बीवी लेकर आई है। हजरत सकीना ने कहा, फूफी क्या आपने पानी पी लिया। कहने लगी, तू सबसे छोटी है, पहले तू पानी पिएगी। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने कहा, सबसे छोटी मैं नहीं हूं, मुझसे भी छोटा मेरा भाई अली असगर है, जो एक एक बूंद पानी के लिए जबान निकाल निकाल कर एक एक बूंद पानी का इशारा कर रहा था। प्याला लेकर मैदान की तरफ भागने लगी। कहां हो अली असगर, पानी आ गया। कहां हो अली असगर, पानी आ गया। कहां हो अली असगर, पानी आ गया। जमीन भी रो रही है, आसमान भी रो रहा है, फरिश्ते भी रो रहे हैं, पर्दा नशीना ने हरम भी रो रही है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। रात गुजरती गई, गुजरती गई। आखिरी हिस्सा था रात का। एक नकाब पोश घोड़े पे सवार होकर खेमे का रुख कर रहा था, खेमे की तरफ बढ़ रहा था। हजरत ज़ैनब ने कहा, कौन हो तुम, आगे मत बढ़ना, वहीं रुक जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत सरजमीने इटौआ भोजीपुरा बरेली शरीफ, अरकाने रजा एक्शन कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं 2 मिनट में रुखसत हो रहा हूं। और असल ये इटौआ गांव है, इन लोगों को भी पता है कि अगर ये 10 मिनट की तकरीब बढ़ाई ना होती तो ये लोग रुखसत करते हुए बार बार ताना देते, ताना पर ताना, ताना पर ताना। हाँ, और एतराज पर एतराज, एतराज पर एतराज, एतराज पर एतराज। ये नहीं देखा जाता मेजबान कौन है, मेहमान कौन है। ये भी नहीं देखा जाता कि जनाब आली बात के जो मेहमान है उनका ख्याल रखा गया है। तो मैंने इनका दिल रखा है, अल्लाह इन सबको खुश रखे। जोर से बोलो आमीन। बास जगह होती हैं जहां इस तरह से एतराज पे एतराज होता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मौला ताला सबको शहीद आज़म का सदका अता फरमा दे। बहुत जल्दी रुखसत होता हूँ चूंकि खतीबुल हिंद
रफीक मोहतरम खतीब शीरी मकाल अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा हो गए हैं। ये हर दिल अजीज शायर, हर दिल अजीज खतीब हैं, खतीब भी हैं, अदीब भी हैं, हम सब के हबीब भी हैं, जिस्मानी रूहानी तबीब भी। माशाअल्लाह वो तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह ताला अभी आप फौरन समात फरमाएंगे और जलसा बहुत कामयाब है। आखिरी बात समात फरमा ले कि हजरत ज़ैनब खड़ी थी, एक नकाबपोश खेमे का रुख कर रहा था। हजरत ज़ैनब ने कहा खबरदार आगे मत बढ़ना, मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं। अरे तुम्हें जो कुछ लूटना था तुमने दिन के उजाले में लूट लिया, अब हमारे पास बचा ही क्या है। देखो ना हमारे हाथ में जो खंजर है ये भी टूटा हुआ, हमारी चादर भी छीनी गई, खेमे में आग भी लगाई गई। कौन तुम आगे मत बढ़ना, लेकिन सवार आगे बढ़ता गया। हजरत ज़ैनब ने कहा इस रात के अंधेरे में अगर तुम नहीं रुकोगे ना तो मैं अपनी मदद के लिए अपने बाबा शेर खुदा को आवाज दूंगी, मेरे बाबा अली शेर खुदा ही मेरी मदद फरमाएंगे। तब तक के नकाबपोश हजरत ज़ैनब के करीब पहुंच गया। हजरत ज़ैनब ने कहा मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना। तब तक के नकाबपोश घोड़े से नीचे उतरकर नकाब पलट कर बोला, बेटी देखो मैं तेरा बाबा अली शेर खुदा तेरे सामने हाजिर हो। बाबा का चेहरा देखकर हजरत ज़ैनब कदमों में गिर कर कहने लगी, बाबा अरे आपको मदद के लिए आना ही था तो दिन में आ जाते जब इमाम हुसैन शहीद हो रहे थे। बाबा मदद के लिए आना ही था तो उस वक्त तशरीफ लाते हैं जब मजलूम अली असगर को पानी की जगह जहर में बुझा हुआ तीर मारा गया था। अगर मदद के लिए आना ही था तो उस वक्त आते जब अब्बास अलमदार का बाजू कलम किया गया था। आना ही था तो उस वक्त आते जब शबीह पैगंबर अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। आना था तो उस वक्त आते जब कासिम की जवानी लूटी गई। इस वक्त आप क्यों तशरीफ लाए आए? तो जवाब दिया शेर खुदा ने, बेटी अगर मैं आ जाता तो एक भी यजीदी जिंदा बचकर नहीं जाता। मैं तो नहीं आया लेकिन मेरा हुसैन अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया है। ये इम्तिहान गाह है, इम्तिहान गाह में आना मुनासिब नहीं। अगर ये दरसगाह होती तो मैं आ जाता, इम्तिहान गाह में आना मुनासिब नहीं। मेरे बेटे हुसैन ने अपने खून से चमने इस्लाम को इतना सरसब्ज़ो शादाब कर दिया है कि इस्लाम का झंडा कयामत तक लहराता रहेगा और हर घर से ये आवाज आती रहेगी, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ए करबला की खाक किस एहसान को न भूल, तड़पी है तुम पे लाशे जिगर गोशे बतूल। मजलूम की लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व तुबू इलैह। मेरे साथ कलमा शरीफ का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, रशिंदाबाद। अस्सलाम।